साथियों, आपका इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2021 मैथमेटिक्स के शेष बचे हुए जो क्वेश्चन हैं। एक वीडियो हम इसमें बना चुके हैं इसी पेपर के, वो पार्ट ए के नाम से, ये पार्ट बी के नाम से होगी, या पार्ट 2 के नाम से होगी। तो उसमें 70 क्वेश्चन देखिएगा। दो कर्व दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। 71 को देखिएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11 हो तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यह आ जाएगी 36। 72 क्वेश्चन है। गुणन समूह जी इक्वल टू 1, -1, आई माइनस आई के जो अवयव हैं वो माइनस आइटा का क्रम है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसके अंदर? 4 यानी ए ऑप्शन सही जाएगा इसका। 73 को देखेगा। त्रिभुज ABC में ए बराबर 2b और मोड में ए माइनस बी बराबर π/3, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी होगा π/3। बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 74। परवलय दिया 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर को रेखा 3y इक्वल टू 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन सही जाएगा, 27 वर्ग इकाई। 27 वर्ग इकाई आप करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 75। यदि लिमिट एक्सटेंड टू ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए बाई एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए इक्वल टू -1 हो तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए बराबर 1 होगा। ए ऑप्शन इसका राइट है, बिल्कुल ए ऑप्शन। 76 को देखिएगा। यदि y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स हो तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सी ऑप्शन सही है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log x ये होगी। 77 को देखिएगा। एक दिए गए बल क्षेत्र एफ वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 2k से एक वस्तु एक रेखा में बिंदु 3, 2, -1 से बिंदु 2, -1, 4 पर स्थापित होती है। किया गया कार्य कितना होगा? तो ये ए ऑप्शन सही जाएगा, 15 इकाई। 78 को देखिएगा। एक केंद्र है 0, 0 तथा रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा? उसमें डी ऑप्शन सही जाएगा, 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इक्वल टू 25। नेक्स्ट है 79। एक सीक्वेंस दे रखी है log x स्क्वायर बाई वाई log x पावर 3y वाई स्क्वायर डॉट डॉट। तो है एक जीपी, एक एपी, एक एचपी, एक जीपी और एचपी दोनों। तो बी ऑप्शन सही होगा, ये एपी में। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं जो आपके सामने 50 क्वेश्चन है। यदि एक परीक्षा में ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.20 है, बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.30 है, तो ए अथवा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसके लिए सी ऑप्शन सही जाएगा, 0.44। ठीक है ना, 0.44। 81 को देखा। 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो कितने होंगे व्यक्ति में? होंगे 50। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 82। एक त्रिभुज में बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर और साइन ए 3/7, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? तो कोई भी नहीं है, ए ऑप्शन सही जाएगा, 0। 83 पर चलते हैं। यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्यम विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपका, कौन सा सही जाएगा भाई इसमें? ये आ जाएगा ए ऑप्शन, 15। नेक्स्ट 84 पर चलते। डी अपॉन डी एक्स tan cos इनवर्स एक्स पावर 2 ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, -2 अपॉन एक्स की पावर 3। -2 अपॉन एक्स की पावर 3 ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 85। ये 10th क्लास से लिया गया है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए ओ बी 70 डिग्री। तो 70 डिग्री -x डिग्री का मान कितना होगा? तो इसमें जो आंसर आएगा 35 आएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है यहाँ पे। 86 को देखिएगा। यदि समीकरण x की पावर 3 प्लस
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो ये ऑप्शन सही जाएगा इसका, क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर। 87 को देखिएगा, एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि T1 T2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान कितना होगा। तो ये ऑप्शन सही है 1/2 g T1 T2। नेक्स्ट 88, यदि बिंदु A0 0B 1 1 समरेखीय हो तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 होगी। ए ऑप्शन सही जाएगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 89, समीकरण निकाय दे रखा है आपके सामने का एक अद्वितीय हल हो तो ए और बी कितना होगा। तो सी ऑप्शन सही है, इसमें 1 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, दो बलों का महत्तम परिणामी जो है पी है, न्यूनतम परिणामी क्यू है। यदि ये बल अल्फा कोण पर कार्यार्थ हैं तो परिणामी बल का परिमाप कितना होगा। तो सी ऑप्शन सही जाएगा, रूट में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 91 पर चलते हैं, एक समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 1। आर का जो मोड है वो 1 से लेस है, प्रदर्शित करता है, क्या करता है, बी ऑप्शन से ये एक अति परवलय प्रदर्शित करता है। 92 पर चलते हैं, एक फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर ये है, क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये होगा डिसकंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं 93 पर चलते हैं। आई प्लस 2j प्लस के द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 2 3 1 से होकर जाता है, बल का बिंदु 1 2 -1 के परितः आघूर्ण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है ये। ठीक है, परितः आघूर्ण वाला, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, -3i प्लस जे प्लस के। 94 पर चलते हैं, एक कर्व दिया हुआ है, x बराबर 2a टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a टी की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के बिंदु t बराबर 1/2 पर स्पर्शिका समीकरण क्या होगा। तो ये ऑप्शन सही जाएगा, 13x - 16y इक्वल टू 2a। नेक्स्ट है 95, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos π/5 तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा। 96 पर चलते हैं, ABC एक काम को 500 रुपये पर लेते हैं और A और B एक साथ 2/5 काम करते हैं, शेष काम C अकेले करता है, C को कितना धन मिलना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा, 300 रुपये। नेक्स्ट, यदि एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का वेग जब वह महत्तम ऊंचाई पर होता है तो कितना होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। 98 पर चलते हैं आपके सामने। 98, यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा पावर 8 1 प्लस ओमेगा पावर 16 की वैल्यू कितनी होगी। तो होगी 1, सी ऑप्शन सही है। 99 आपके सामने है, किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी किसके बराबर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो ये हो जाएगी d/4a/3π। 101 पर चलते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 द्वारा रेखा y इक्वल टू x पर अंतःखंड ए बी है, वृत्त जिसका व्यास ए बी हो का समीकरण क्या होगा। सी ऑप्शन सही जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल है 102, यदि a तथा b दो अभी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर ए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, ए प्लस बी। एक एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पेपर आप हल कर लीजिएगा, कहीं से भी कर लीजिए लेकिन कर जरूर लीजिएगा। 103 पर पहुँचिएगा, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के 6 सेकंड के पश्चात फेंकने
वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है, फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन राइट है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, परवले वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई प्लस 2 बराबर 0 की नियता का समीकरण कौन सा होगा। तो डी ऑप्शन सही है, x बराबर 3/2। आप इनको हल कर सकते हैं। 105 पर पहुँचे, लिमिट y टेन टू ए साइन y माइनस ए अपॉन 2 इंटू टेन पाई y अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस ए अपॉन पाई। डी ऑप्शन सही जाएगा। 106 पर चलते हैं। एक वक्र दिया है, वक्र y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेदित कोण कितना होगा। तो बी ऑप्शन सही है, 10 ब्रैकेट में 4√2/7। नेक्स्ट 107 से चलते हैं। 107 आपके सामने, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए मोड z प्लस 1 प्लस z माइनस 2 का न्यूनतम मान कितना होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, 3। गुड। नेक्स्ट 108 को देखिएगा। 108 इधर देख लीजिएगा। जनरेटर हमें निकालने, द नंबर ऑफ द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप और 10 के जो है जनरेटर हमें निकालने हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 109, सरल रेखा x प्लस 2 वाई इक्वल टू 5 2x प्लस 4 वाई इक्वल टू 11 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बी ऑप्शन सही है, 1/2√5। 110 पर पहुँचते हैं। एक ही समूह में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को समावस्था में रखते हैं, तो क्या होगा। सी ऑप्शन सही है, में एक बिंदुगामी होंगे और समांतर होंगे। और क्या है 111, एन का मान जिसके लिए ए और बी का हरात्मक माध्य ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n होगा। कौन सा सही जाएगा, -1। ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन राइट है। 112 पर, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 113 पे, 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान कितना होगा। तो -1 होगा, ये सही है। नेक्स्ट है, 2 परिमित समुच्चयों में क्रम से m तथा n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m² प्लस n² की वैल्यू कितनी होगी। तो ए ऑप्शन सही जाएगा इसका, ए ऑप्शन 40। नेक्स्ट 115, राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्वपूर्ण ऊंचाई तक फेंक सकता है। आंसर आएगा 80। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ये क्रम संख्या का सवाल आ गया है। शब्द, पोस्टमैन के अक्षरों से ए से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से आरम्भ होकर एम पर समाप्त होते हैं। तो 120 बनाए जा सकते हैं, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 117, यदि एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 हो तो एफ √3 की वैल्यू कितनी होगी। तो वह 0 होगी, ए ऑप्शन सही है। अब कल समीकरण इसकी कोटि पूछ रहा है, कितनी होगी कोटि, ठीक है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, 1 डिग्री होती है। तो कोटि कितनी होगी इसकी, 1। बी ऑप्शन सही जाएगा। 119 पर चलते हैं। यदि दीर्घवृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 1 तथा परवलय x² 1/4 माइनस y² अपॉन 81 इक्वल टू 1/25 की नाभिक संपाती हों, तो b² का मान कितना होगा। तो ये होगा 7। सी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हों तो सदिशों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। तो ये होगा 90 डिग्री। सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा विवर्त समुच्चय है। तो डी सही है, एस बराबर एक्स बिलोंग करेगा आर के अंदर, और एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होगी और 1 से बड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 122 पे। 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 यदि ए का मोड वेक्टर का 1 है, बी का 4 है और सी वेक्टर का 2 हो तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो -21। बी सही है इसमें। 123 पर एक चलाए मान बिंदु के निर्देशांक 2t² प्लस 4 4t प्लस 6 है, तो इसका बिंदु पथ होगा, तो ये होगा परवलय। सी ऑप्शन सही है। 124 पर पहुँच गए। यदि x बिलोंग करेगा -1 1 के बीच में और x बिलोंग करेगा -1 1
के लिए tan हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर किसके हैं? सी ऑप्शन सही जाएगा, 1/2 log 1 + x/1 - x। नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, तो ये 2021 टीजीटी का पेपर था, 2 पार्टों में इसको किया है। हर एक क्वेश्चन आपके सामने है, इनको करने का प्रयास करें। जो हम बता रहे हैं ये भी देखिएगा कि ये ऑप्शन सही है गलत है। ठीक है, गलत है तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब मत करिएगा। ओके।